समय है हम आराधना की ओर बढ़े और हमारे साथ वर्शिप लीड करने के लिए हमारे भाई पुणे से जोशुआ पवार है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और जब आप उनका स्वागत कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्रिपेयर योर हार्ट। आप अपना दिल तैयार कीजिए कि आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं, और आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए पूरे दिल से, क्यों ना हम लोग पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें। Amen, amen. Thank you. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये अवसर उसने हम सभी को दिया है कि हम उसके चरणों में आकर, हम जहां पर भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम परमेश्वर की हुजूरी में है, वो फर्क पड़ता है। हालेलुया। तो आइए कुछ समय परमेश्वर का धन्यवाद दे कि उसने हमें ये समय दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। Lord, we want to thank you for everything that you are doing, Lord, and we praise you for what you have done till now, Lord Jesus. We thank you for your grace, we thank you for your love, Lord, your immense love on our life, Lord Jesus, on our families, oh Father. We thank you, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो बहुतायत से हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों के जीवनों में, हमारे प्रियो के जीवनों पर तू उंडेलता है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for everything, Lord. Come on, people of God, मेरे दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। सारी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए जो उसने हमारे लिए अब तक की है, जो उसका अनुग्रह हमारे लिए अब तक काफी था, आगे भी हमारे लिए काफी होने वाला है, इसलिए धन्यवाद दीजिए। हे धन्यवाद। We praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद। We bless your name, Jesus, Jesus, bless you, Lord. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। यीशु मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। यीशु मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। गाइए मेरे साथ। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। यीशु मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। Ori baba se shanderi andama ricanta la 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 ba riandana ma se Abraham का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है।
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा से था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। Oh, what a promise, Jesus. Thank you, Father. जो आदि में था, वो शब्द खुदा से था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, declare this, come on, वो कभी ना टुकराएगा, क्योंकि यीशु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That it's your promise that you never leave us, never forsake us, Lord. And that is why we sing, Lord Jesus. इसलिए हम गाते हैं। धन्यवाद। ये कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। गाइए मेरे साथ, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। क्योंकि तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हाँ प्रभु, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। We bless your name, Jesus. Christ is my reward, and
all of my devotion. Now there's nothing in this world that would ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. मेरे साथ गाइए. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. Yes, Jesus, this is our declaration this evening, Lord, that the cross will be in front of me and the world will be behind me. हाँ पिता परमेश्वरी, हम डिक्लेयर करते हैं इस समय तेरे क्रूस को सामने लेकर हम चलेंगे. जग को पीछे डालकर तेरे क्रूस को सामने रखकर हमारा जीवन बिताएंगे. That's our prayer, Lord. That's our prayer, Jesus. Hallelujah, hallelujah. मेरे साथ एक आखिरी बार मिलकर गाइए. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए. हमारी आराधना आप तक पहुंच नहीं पाए पिता परमेश्वर. Let our praise rise from the places that we are in, O Lord, and reach your Father, and let you be glorified every moment. And as we have declared, O Lord, let this be our declaration every day, every moment, that we will keep the cross in front of us, the world behind us, and that you would be glorified every time. To God be the glory. To Jesus be the honor. To Holy Spirit be the praise. In the name of Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Brother Joshua, for such a wonderful time in worship. आपका सच में धन्यवाद. आपने इतने अच्छे आराधना अगुवाई किया. धन्यवाद हो आपका. मैं आप लोग सबका मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ. जब आराधना होती है तो फिर
आप लोग वेस्ट मत कीजिए कि कैसे आराधक लीड कर रहे हैं, पर आप लोग क्यों ना आप लोग सब परमेश्वर की आराधना का मजा उठाइए। जहाँ पर भी है आप लोग, वहां पे आप परमेश्वर की हुजूरी में खो जाइए, तब जाके आप आराधना कर पाएंगे। So anyway, we just want to thank Joshua brother for leading us in this beautiful worship. अब समय आ चुका है कि हम परमेश्वर की वचन को सुने। दिस इज द हाईलाइट ऑफ द मीटिंग। हम लोग का मीटिंग का हाईलाइट गेम्स नहीं है, हमारा मीटिंग फेलोशिप है, लेकिन हाईलाइट ऑफ द डे इज कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। एंड वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ग्लैड टू से कि वी हैव आवर ओन पास्टर, पास्टर पॉल मैथ्यूज, हु विल बी शेयरिंग द वर्ड विद अस। तो क्यों ना हम लोग जहां पर भी है, हम लोग वेव करके परमेश्वर का भैया का, पास्टर पॉल का वेलकम करें। आभारी हूँ, मेरा माइक अनम्यूट कर दिया, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। So good to see Phil and Joe. First of all, it's a week and God bless you Phil and Joe को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। हमारे सपोर्टर्स है, इनकरेज करते रहते और कुछ नहीं, बस हु करते रहते, उसी में अपन आगे बढ़ते रहते हैं। और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। कितने स्मार्ट लोग हैं आप लोग, स्मार्ट लग रहे हैं, और आपका वीडियो बंद है तो और भी स्मार्ट लग रहे हैं आप। ये सच्चाई तो ये है साहब। और कई लोगों को कोविड के बाल दिख रहे हैं, चश्मे के अंदर से निकल रहे हैं, इधर से उधर से जा रहे हैं, ऐसी खूबसूरती। कुछ लोगों ने बिल्कुल साफ ही कर दी है एकदम, वो जो घास काटने वाली मशीन चला दी है आप लोगों ने। शानदार शानदार, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। ओके, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं 5 से नीचे तक गिनूंगा, आप चैट में कहाँ बैठे हो आप वो टाइप करना, यानी कि आप लंदन में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, या कौन सा पुर में बैठे हो, आंध्रपुर में, जो भी आप टाइप करना। रेडी, 5 से 4 तक गिनूंगा, आप कहाँ बैठे हो आप टाइप करना। 1 2 3, चलिए 5 4 3 2, मुझे रुकना पड़ेगा लग रहा है, 1, और नीचे जा रहा हूं मैं, लग रहा है मेरे को 0.7, 0.6, 0.5। कुछ लोग ढूंढ रहे टाइप कैसे करते हैं। बाबूजी कभी फोन चलाए आप? हाँ, ये दबा रहे। हाँ, 0.4। कुछ लोग तो फोटो देखने में लगे, यूं उंगली दिख रही उनकी, यूं। टाइप करो जी, टाइप। काओ। एक्सलेंट। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार और FIM की पूरी टीम के साथ मिलकर आपको प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को बताना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और परमेश्वर को सारी महिमा देना चाहते हैं। और जूम प्लेटफॉर्म के लिए भी प्रभु को अपन धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने अपने घर पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, स्क्रीन भर कर न जाना क्या क्या कर रहे हैं अपन, फिर भी अपन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ताकि घर वालों को भी बोल सके हम मीटिंग में थे। कहाँ थे? मीटिंग में थे। और आपको मालूम, अगर आपका इस महीने बर्थडे है, इस महीने आपका बर्थडे, तो आपका नाम टैप करो चैट के अंदर, इस महीने बर्थडे। और किसी को मत बोलना, लेकिन एक सीक्रेट बोल रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभिषेक सैम इसके अंदर है आज, और उसका बर्थडे आज। अभिषेक सैम, हैप्पी बर्थडे। तूने हेलमेट लगाए तो क्या हुआ, लेकिन हेलमेट के अंदर से भी तेरा चेहरा दिख रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू अभिषेक। और किसी का सैम, और किसी का अगर है आप डाल सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। इट इज सो गुड टू सी यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। तैयार है आप लोग वचन सुनने के लिए? ओके, हमारे वचन का शीर्षक जो प्रभु ने हमको दिया है उसका नाम है टाइम आउट। टाइम आउट, ओके, स्क्रीन पर आपके लिए आएगा। और आप देखिए, टाइम आउट का मतलब, जो अपन खेलते हैं ना, तो खेलते अपन क्या करते हैं, बोलते हैं टाइम आउट टाइम आउट, रुको। सांस लेने के लिए, थोड़ा स्ट्रेटजी बदलने के लिए, प्लानिंग बदलने के लिए अपन बोलते हैं टाइम आउट। आज शाम को मैं आपके जीवन के अंदर आपको मैं बाध्य करना चाहता हूं कि टाइम आउट, रुको, सोचो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और सोचकर अपनी राह को बदलो। टाइम आउट, ओके। और टाइम आउट के विषय में एक और शब्द है, मैं उसको बोलूंगा तो कुछ लोगों को समझ में आएगा। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी, हम लोग सितोलिया खेलते थे सर। सितोलिया मतलब 7 पत्थर लगा के बॉल मारना, और पत्थर से ज्यादा एक दूसरे पर मारना। सितोलिया का मेन एम है दूसरे को मारो, खींच के मारो, है ना। तो क्या होता है सितोलिया में, बीच में खेलते खेलते जब बॉल पत्थर पर लगकर सीधा हाथ में आ जाती हो तो बोलते हैं होल्ड टीम,
वे आपने सुना, ये होल टीम सुना आपने? नहीं सुना। ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स का गेम है सितोलिया, उसके अंदर चलता है। तो होल टीम बोलते हैं, मतलब पूरी टीम आउट हो गई, पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन आज शाम के समय अपन बात करने जा रहे हैं, वी गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉप एंड टेक अ लुक। और 3 स्टॉप मैं आपको दूंगा। 3 चीजों को रुकना है और 3 चीजों को शुरू करना है। पहली बात, समय अपने पास है नहीं आज, इसलिए आपको टाइम पर घर भेजना है। आपको पूरी दुनिया वेट कर रही है आपका, है कि नहीं? नंबर 1, स्टॉप करना है आपको। क्या स्टॉप करना है मालूम? शिकायत करना स्टॉप करना है आपको। शिकायत करना स्टॉप करना है। मैं आपको आयतें भी देता जाऊंगा। कोलोसियों को लिखी पत्र 3 अध्याय और इसकी 8 आयत में क्या लिखा है मालूम? कोलोसी 3 का 8, मैं भी आपके साथ खोल रहा हूं, आप भी खोल सकते हैं। 3 के 8 में लिखा है, स्क्रीन पर नहीं आएगा, आपको ही बोलना पड़ेगा। पर कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 8, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। भैया, दीदी, अंकल, आंटी, छोड़ दो। क्या छोड़ दो? शिकायत करना छोड़। बहुत गर्मी है। क्या पहली बार हो रही है गर्मी? कुछ भी पूछो, बहुत बहुत। शिकायत के अलावा खाना अच्छा नहीं है। मेरे बहन तो छू ही मत, मेरे पापा मम्मी, अरे क्या बताऊं, मेरे लोग, मेरा चर्च, सबके लिए आपके पास शिकायत, सबके लिए। आप एवरीबॉडी हैज अ कंप्लेंट। और एक नहीं, आपके पास तो पूरी लिस्ट है कि नहीं? मेरा मोबाइल पुराना है, मेरा कैमरा पुराना है। किसी ने हाल में एक कैमरा का उसको स्टैंड भी मिला, क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड भी मिला है। अरे क्या बताऊं, क्या क्या परमेश्वर चमत्कार चारों तरफ कर रहा है। लेकिन हमको तो शिकायत, कोई बोलता है मैं थोड़ा कम हाइट है मेरा, कोई बोलता है ज्यादा लंबा, कोई बोलता है मेरे घुंघराले बाल है, तो कोई बोलते हैं मेरे चपटे क्यों है, पैसे देके गोल गोल कराऊं क्या? है शिकायत, 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 शिकायत। एक और आयत तो आपको देता हूं, याकूब के पत्र 5 अध्याय 9, जेम्स 5:9 talks about the same thing, and we better stop complaining. आप देख रहे हो, मैं मेरी बाइबल में निकाल रहा हूं आपको पढ़कर देने के लिए, तो आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं सर। 5 का 9 देखो, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। पति पत्नी को, पत्नी पति को, पापा मम्मी को, मम्मी पापा को, पापा मम्मी बच्चे को, बच्चे दरवाजा बंद करके पापा मम्मी। शिकायत मत करो, टाइम आउट। शिकायत बंद करो। अगर शिकायत बंद करना है तो इसका विपरीत हमको शुरू करना पड़ेगा ना। उसका विपरीत क्या मालूम? क्या शुरू करना है? स्तुति करना, मेरे को आपको शुरू करना। ओके, स्टॉप कंप्लेनिंग, start praising and thanking God wherever you are. And this is a habit we have to develop. This is a habit we have to develop. हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना मुझे और आपको सीखना है। हर बात में मुझे और आपको धन्यवाद देना, हर परिस्थिति में मुझे और आपको धन्यवाद देना, हर हाल में मुझे और आपको धन्यवाद देना। Psalm 150 क्या लिखा है? आपने पढ़ा है और आपने याद भी किया होगा। भजन 150 में लिखा है, उसकी 6 आयत में 150 वर्स 6, जितने प्राणी हैं सबके सब याह की स्तुति करे। मेरे शब्दों में मैं कहूं, जितने जिंदा हैं, जितने जिंदा हैं, जितने जिंदा हैं, क्या करें? शिकायत करें नहीं, जितने जिंदा हैं वो सब के सब यहोवा की आराधना करें। आप जहां भी हैं, आप कैसे भी हालत में अपने दोनों हाथों को उठाकर अगले 60 सेकंड तक परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन के लिए, आप जिंदा हैं इसलिए तो आपके बात कर पा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। कम ऑन, हालेलुया। हाथ उठाकर 60 सेकंड बिल्कुल हाथ उठाकर आपको परमेश्वर स्पर्श देगा। आप लोगों को हाथ उठाकर प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू योग्य है, तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, योग्य तेरा नाम, योग्य तेरा नाम, तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही अद्भुत है परमेश्वर। हालेलुया। हाथ उठाइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। रुकिए मत, रुकिए मत। 10 सेकंड ही हुआ, 50 सेकंड बाकी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग पवित्र आत्मा में भर जाइए। जहां भी बैठे आपको फायदा होगा। शिकायत में स्तुति करना, we need to stop complaining about where we are, how we are, what has happened to us, what has not happened to us, but we need to declare
praise, not based on our situation, but based on who God is, based on what He has said to us, based on what He has declared for us. उसने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है, हमारी लाभ की है, हानि की नहीं है। लॉकडाउन के बाद हम खत्म नहीं होंगे, लॉकडाउन के बाद हम बढ़ेंगे, लॉकडाउन के अंदर हम गिरेंगे नहीं, लॉकडाउन की तरफ उठेंगे, लॉकडाउन के अंदर प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। पूरा हाथ उठाकर जोर से हालेलुया करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरे को फीडबैक आ रहा है, आप मेरी आवाज कट रही है, मुझे क्षमा करिए, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। नंबर सेकंड स्टॉप, पहला शिकायत रोकना, दूसरा क्या रोकना है आपको मालूम, और आपने आज जल्दी जल्दी चलो, एक दूसरे से तुलना करना रोकना है। स्टॉप कंपेयरिंग, तुलना आपको रोकना पड़ेगा। ओके, और जब आप तुलना करना रोकोगे तो आप ये बात को सीखोगे कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत अद्भुत और खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने मुझे बनाया। भजन संहिता के अंदर लिखा है, आई एम fearfully and wonderfully made। मुझे मेरी मां के गर्भ में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, शक्तिशाली तरीके से परमेश्वर ने मुझे बनाया है, बनाया है। उसने मेरे हाथों को, मेरे पैर को, मेरे नाखून को, मेरे नाक को, मेरी आंखों को परमेश्वर ने मुझे बनाया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सो स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप कंपेयरिंग। मैं ईयरफोन्स लगा रहा हूं ताकि देखते हैं अपन उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और मिलकर अपन परमेश्वर को धन्यवाद दें। सो पहली बात, क्या स्टॉप करना है आपको? बोलिए आप लोग जोर से, क्या आपको स्टॉप करना है? कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग। हमारे भैया लोग स्क्रीन में बता रहे, स्क्रीन में क्यों बता, वो तो आना चाहिए। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? 2020 का नया डायलॉग है, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? Okay, good. So if it is better, I'm glad. So I was just saying, the new dialogue of 2020 is, am I audible? Because Zoom is everywhere. Zoom चारों तरफ। तो हमने बोला आवाज बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। ओके, गुड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे चलते हैं अपन। पहला क्या था, क्या रोकना है? स्टॉप क्या करना है? स्टॉप क्या करना है? स्टॉप करना है शिकायत करना। मेरी हाइट, मेरे वो, मेरे ये, मेरा कमरा, मेरी गर्मी, सो हॉट यार, सो हॉट। तू पैदा हुआ ना, उससे पहले हॉट था यार, मालूम है? तेरे बोलने से ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। इससे अच्छा है, इससे अच्छा है। इसके विपरीत हमने क्या बोला? स्टार्ट क्या करना है? स्तुति, हर बात में स्तुति, हर परिस्थिति में स्तुति। भजन 63 देख के, Psalm 63 3 and 4, Psalm 63 verse 3 and 4। ओके, 3 और 4 मैं भी खोल रहा हूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। Thy loving kindness is better than life, better than life। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। भजनकार बोल रहा है, मुझे दाल रोटी मिले या ना मिले, हैं, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, जीवन से भी उत्तम है। जिन जिन के बाल बड़े और बाल हिला रहे हैं, आप लोग से एक बार और कहना चाहते हैं, बोलिए, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। आप सोच रहे होंगे सब कैसे देख रहे हैं, यहाँ 3D लगा हुआ है, 3D, ठीक है। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। आई एम सॉरी, मेरी आवाज कम हो रही है। आई एम सॉरी, द वॉल्यूम इज लो, प्लीज फॉरगिव मी। देयर कुड बी टेक्निकल इश्यूज, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू स्पीक लाउड। एक्चुअली आई एम स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रहा हूं, मेरे गले की एक पाइप फटने वाली ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन थोड़ा आप संभालना, ठीक है? ओके, क्या बोल रहे हैं अपन, कहां थे? Thy loving kindness is better than life। मेरे साथ सब लोग बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, Thy loving kindness, बोलिए, Thy loving kindness is better than life।
बोलिए, जीवन से भी उत्तम है, जोर से बोलो, जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा, तेरी करुणा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना। जब आप ये याद करोगे तो आपकी शिकायत भी खत्म हो जाएगी, आप तुलना करने भी बंद कर दोगे। जब आप तुलना करते हो तो आप आपके परमेश्वर से कह रहे हो, मानो परमेश्वर तूने गलती करी है, तूने मेरे साथ गलती करी, तूने मेरे साथ गलती करी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर गलती नहीं करता है। गॉड नेवर कमिट्स अ मिस्टेक। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, मैं करीब करीब 6 फुट 8 इंच का हूं, मैं जब मैं सीढ़ी पर खड़ा होता हूं तो आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं साहब, आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप छोटे हो या बड़े, आपके घर में ज्यादा लोग हो या ना हो, आपको एक बात आज निर्णय करना है, मुझे तुलना नहीं करना है, मुझे तुलना नहीं करना, मुझे तुलना रोकना है। तो चौथी बात हम लेकर आते हैं, अगर तुलना बंद करना है तो क्या करना है, और वो मैं आपको बताता हूं। अपने हाथ को बढ़ाकर जो प्रभु ने आपको काम दिया है उसको पूरा करना है। लेंड अ हैंड इज व्हाट आई से। द नेक्स्ट थिंग, लेंड अ हैंड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाथ बढ़ाना मतलब क्या? भीख मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं। अपने हाथ को बढ़ाने का मतलब आज शाम के लिए पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, हाथ बढ़ाओ ताकि तुम्हारी तुलना करने की आदत छोड़कर जो प्रभु ने तुमको दिया है, जो प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रबंध किया है, उसको तुम हाथ बढ़ाकर दूसरों के लिए मदद करो, दूसरों के लिए मदद बनो, दूसरों के लिए तुम एक आशीष का कारण बनो, आशीष का कारण बनो। आप बोलोगे कोई मेरी मदद नहीं करता है, तो मेरे मेरे घर में, यही तो शिकायत वाली बात हो गई ना। आप शिकायत छोड़िए, शिकायत छोड़ो। मैं आपको कहना चाहता हूं, स्तुति करो। दूसरी बात हमने सीखा, तुलना छोड़ो, तुलना करने की बजाय हाथ बढ़ाना शुरू करो। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है। मैं आपको समझाता, हाथ बढ़ाना मतलब, काश की मैं टीवी का सिंगर होता, कौन बनेगा करोड़पति में अगर मैं आ जाता। तू ये ख्वाब ही देखता रहेगा, तारे भी निकल जाएंगे, चांद भी हट जाएगा, सूरज भी आ जाएगा, लेकिन तू काश की काश की काश की करता रहेगा। परमेश्वर आपको और मेरे को याद दिला रहा है, हाथ बढ़ाओ मतलब एक कदम लो, टेक अ स्टेप, stop dreaming in a sense, in a vague sense of the word. Stop just saying, stop, I'm not good enough, I'm not like him, I wish my height, my color, मेरा रंग, मेरा ये चीज, मेरा वो चीज उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। आपको मालूम है, जब आप तुलना कर रहे हो, आप दूसरों को नहीं, आपके परमेश्वर को नीचा दिखा। इसके विपरीत आपको आज एक निर्णय लेना है, मेरी हालत कैसी भी हो मैं हाथ बढ़ाऊंगा, मतलब मैं मदद करूंगा, मैं सेवा करूंगा, जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है उसको मैं पूरा करूंगा। 2-3 आयत फटाफट दे रहा है। इफिसी 2:10, Ephesians chapter 2 verse 10, it says God, we are the workmanship of God, and he has a destiny for us, he has work for us, and he has us in mind for that very work, none else। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने 4 को खड़ा कर दिया, फिर आप सो रहे थे तो आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके करने के लिए विशेष, आपके लिए ही, आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखो, हार्ले डेविडसन हो या टी शर्ट हो या बनियान हो या बाल हो या गंजे हो, आप जैसे भी हो, आपके लिए परमेश्वर ने एक काम बनाया है और वो आपको ही करना है, और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी में आए थे, जो मौसम को देखता रहेगा वो कभी बीज नहीं बोएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ओ आज तो बारिश है, कल करेंगे, और कल, और इतनी धूप है, परसों करेंगे, और अब तो नहीं होगा साहब, तो अगले साल ही होगा। बहानेबाजी छोड़िए, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड लेंड अ हैंड एट चर्च, लेंड अ हैंड एट योर होम। घर पर हाथ बढ़ाइए, सेवा में हाथ बढ़ाइए, गरीबों की हाथ बढ़ाइए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 17 आयत में लिखा है, जो कुछ भी तुम करो। Colossians chapter 3 verse 17, and I've said this many times, Colossians 3:17, it says,
Whatever you do, जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी तुम करो। पढ़ू मैं आपके लिए, क्योंकि आप तो पढ़ रहे नहीं हो, आप तो ये देख रहे हो किस किस का वीडियो चालू है। बोलो मेरा इंडिया सुधरेगा, सुधरेगा। कोलोसियों की लिखी हुई पत्री 3 अध्याय 17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 3:23 कोलोसियंस 3:23 जो कुछ तुम करते हो, 3:23 जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, प्रभु के लिए करते हो। वॉट एवर यू डू, किचन साफ करने के लिए आपको बोला, कुछ लोग तो उससे पहले ही गायब हो जाते हैं, कुछ बोले उससे पहले पतली गली। फिर कुछ लोग हैं लेटेस्ट स्टाइल है, किताब लेके बैठते हैं, किताब के अंदर मोबाइल चालू है, मोबाइल। फिर जब नेट पैक खत्म हो जाता है ना तब बोलते हैं, या वाईफाई रुक जाता है तो दिखाई देते हैं। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात बोल रहा हूं, पड़ोसी। ठीक है, क्या बोल रहे थे अपन, जो कुछ भी करो, किचन साफ करना हो, कपड़ा जमाना हो, क्योंकि अपन तो अपने दिमाग में क्या है, बड़े बड़े काम, मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा यार। अरे तूने साइकिल चलाई है? नहीं नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर ही चलाऊंगा, हेलीकॉप्टर। मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा। कभी पाना हाथ में लिया पाना? नहीं नहीं, हम पाना वाला नहीं, हम पाना, हम तो इंजीनियर है, इंजीनियर है। अरे साहब क्या बताऊं मैं आपको, हालतें खराब है हमारे भारत के जवानों की, लेकिन सुधरने जा रहे लॉकडाउन के बाद। जोर से हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। अगर आप सुधरने वालों में है तो एक बार हाथ उठाओ कि हाँ, तो मुझे मालूम पड़ेगा 4-5 तो है सुधरने वाले। चलो इंडिया बदल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। शिकायत बंद करना है, बट अगली चीज मैं आपको लेकर आता हूं। पहला 2 बातें क्या बंद करना है, व्हाट आर द 2 थिंग्स वी नीड टू स्टॉप। नंबर 1 हमको शिकायत करना बंद करना। ये तैयार हो आप शिकायत बंद करने के लिए? कुछ के तो कुछ तो मुंह खोलते हैं शिकायत, जल्दी उठ जावे तो इतनी जल्दी कैसे उठ गया, लेट उठे तो किसी ने क्यों नहीं उठाया मेरे को। अरे यार गुरु, तू सोता है तो बोलता है उठाना मत, और उठाते तो बोलता है क्यों उठाया। तो पड़ा ही रहे वहां पर, पड़ा ही रहे। घोड़े भी बेच देंगे अपन, उसका घास भी बेच देंगे, सब बेच देंगे। घोड़े सो कर तू सो, थोड़ा सोया लॉकडाउन के अंदर। चले आगे अपन। तो शिकायत रोकना है, स्टॉप कंप्लेनिंग। उल्टा क्या करना है, स्टार्ट थैंकिंग एंड प्रेजिंग, स्तुति और आराधना शुरू करना। नंबर 2 मैंने बोला क्या, तुलना करना रोकना है। और क्या शुरू करना है, क्या शुरू करना है? क्या शुरू करना है? हमको और आपको क्या करना, हाथ बढ़ाना शुरू करना है। वी हैव टू स्टार्ट लेंडिंग आवर हैंड। बट द थर्ड थिंग वी नीड टू स्टॉप, तीसरा चीज जो हमको रोकना है वो है, बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य के अंदर मिलता है। वी फाइंड दिस, द थर्ड थिंग वी नीड टू बी स्टॉपिंग इज फाउंड इन रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 15 एंड 16। 15 और 16 में क्या लिखा है मालूम? ठंडा भी नहीं गरम भी नहीं, ऐसा विश्वासी बनना छोड़ना है तेरे को। न ठंडा न गरम, न ठंडा न गरम, न ठंडा न गरम। आपको और मेरे को ये सीखना है कि हमको परमेश्वर ने गर्म होने के लिए बुलाया, ताजा और फ्रेश और हॉट होने के लिए बुलाया, हॉट होने के लिए बुलाया। God has called us not to be complacent, है? वो गाना है ना, आपको मालूम होगा, कभी खुशी कभी गम, कभी आत्मिक तो कभी संसारिक। पहले, आजकल तो चर्च नहीं है तो कम से कम ये बोल सकते थे संडे को हम बड़े आत्मिक हो जाते हैं, लेकिन आजकल वो भी नहीं है, तो उसका मीटर ही नहीं उठता है बापड़े का, नीचे पड़ा रहता। सुन रहे हैं आप लोग? नीचे पड़ा रहता। कोई देखे या ना देखे, कोई पूछे या ना पूछे, कोई समझे या ना समझे, मुझे ठंडा नहीं रहना है। इस मौसम के बाद
Stop being cold and start being red hot for Jesus. यीशु के लिए मुझे सरगर्म होना है, मुझे तरोताजा होना है, मुझे परमेश्वर के लिए अद्भुत अद्भुत तरीके से ताजा। अगला स्लाइड दिखाना था सर आपको। मुझे परमेश्वर के लिए अद्भुत अद्भुत तरीके से मुझे गर्म और ताजा होना है, मुझे ताजा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है अगर तू गुनगुना रहेगा, जो जब टाइम आएगा मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तुझे उगल दूंगा। और मेरे पास कुछ ही मिनट बाकी है, और इस अगले कुछ मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे सरगर्म हो सकते हैं। And when I say being hot, I want to share in the next few minutes how we can be full on fire. हम परमेश्वर के लिए कैसे सरगर्म हो सकते हैं। जवानों, आपको और मेरे को परमेश्वर ने जोश दिया है जो हमारे माँ बाप में नहीं है, हमारे बुजुर्गों में नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा जोश दिया, जोश। चिल्लाते हैं अपन, खेलते हैं अपन लड़ते हैं, अपन भिड़ाते हैं, जो कुछ भी जोश है हमारा, कुछ करने का जोश। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो जोश आत्मिक बातों में लगाइए। पुट योर एनर्जी इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स। आपकी ताकत को आत्मिक बातों में डालो। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, जब ये 120 लोग बैठकर ऊपरी कमरे में 10 दिन से प्रार्थना कर रहे थे, उसमें जवान लोग थे, जवान लोग। और जब प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया और वे गर्म हो गए। पतरस भाई की हालत कैसी थी मालूम? जब विश्वासियों को देखे, प्रेज द लॉर्ड, और जब अन्य जाति या जो विश्वासी नहीं है उनको देखे तो चले क्या? हाँ, जब कोई देख रहा हो तो बिल्कुल टॉप। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मुझे और आपको सरगर्म होना है। दिखाने वाली मसीहत 2020 में नहीं चाहिए। लॉकडाउन के बाद हमको दूसरों को खुश करने वाली मसीहत नहीं चाहिए। हमको हमारे प्रभु को प्रसन्न करना है, हमको हमारे यीशु को प्रसन्न करना है। हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला होने पाए, हम सरगर्म हो जाएं, हम सरगर्म हो जाएं। 2 तिमोथी 1:6 में लिखा है, 2 तिमोथी 1:6 says, Paul writes to Timothy, पौलुस तिमोथी को लिखकर कहता है, जो वरदान तेरे अंदर है, जो वरदान तेरे अंदर है, उसको आग लगा। मैं कहता हूं मेरी भाषा में, उसको आग लगा। पौलुस ने तो बोला उसको क्या कर? फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड व्हिच इज विद इन यू। तू एक कोयले जलते हुए कोयले में से बाहर निकालेगा तो वो बुझ जाएगा बाबू, बुझ जाएगा। ऐसा मत सोच मैं अकेले चमकूंगा, देखना मैं यहां से चला जाऊंगा फिर मैं अकेला नहीं चमकेगा। मैं पहले बोल रहा हूं, मछली को पानी में रहने के लिए बनाया है, और पानी से बाहर कितनी भी बड़ी मछली हो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। तू संगति से दूर मत रहे, प्रभु के लोगों से दूर मत रहे, प्रभु की बातों से दूर मत रहे। प्रभु जो तुझसे कह रहा है उससे दूर मत रहे। तुझे गर्म होना है, तुझे सरगर्म होना है। एक से चिढ़कर, दूसरे से गुस्सा होकर, उसने ये बोल दिया, उसने वो नहीं बोला, पास्टर ने मेरे लिए बोला, अंकल ने वो बोला, ये बोलकर जमाना खराब मत कर, तेरे दिन को खराब मत कर। इन दिनों में आत्मा में भरकर प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे तेरे लिए शोभायमान होना है, मुझे तेरे लिए सरगर्म होना है, मुझे तेरे लिए सरगर्म होना है। आखिरी 3 मिनट है, आप घड़ी मत देखना, मैं आपके लिए देख रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा का वरदान पाना है। यू हैव टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड दैट विल टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ योर बिजनेस फॉर यू। आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा ना, तो ये सारे लफड़े आधे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आग लगती है तो फिर आपको कांटों से आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आग कांटों को जलाकर खत्म कर देगी, आग वरदान लेकर आएगी। पवित्र आत्मा का आग आपको मौका तैयार करके देगा, आपको परमेश्वर अभिषेक देगा। है, अभी आप स्टेज के लिए लड़ते होंगे, कोई मुझे बुलाता नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे। आप पवित्र आत्मा का दान पाओ, आदमी नहीं परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। और जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलेगा, वचन के अंदर लिखा है, जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलेगा उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। पैसा भी बंद नहीं कर सकती, पैसा भी खोल नहीं सकता। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, लॉकडाउन के अंदर एक बात सीख लो आप, पैसा सेवा खोल नहीं सकता है, पैसा सेवा बंद नहीं कर सकता है। दोनों बातें, ना सेवा शुरू होगी पैसों से,
न सेवा आपको बंद होगी पैसों से, अगर आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है। इफ यू हैव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, अगर आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान है, और मैं क्या बोल रहा हूं पवित्र आत्मा का वरदान, क्या आप सोचते होंगे क्या है, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है, वो हो करते हैं, वो ये पवित्र आत्मा नहीं है। Many people think it is just the shaking and the shivering. No, this is, and most of you are scared because of this. You don't want to get into that because I don't want to leave control of myself. आप कहते होंगे मुझे अपने आप के ऊपर, मैं बहुत टिप टॉप आदमी हूँ यार, बड़े घर का हूं मैं, आपको मालूम नहीं है। मैं दूसरे लोग जब मीटिंग में हिलते तो उनको देख के मैं हंसता हूँ। देखा, एक दिन आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, ये शर्म छोड़कर, ये झिझक छोड़कर आज के बाद प्रभु से बोलना, प्रभु मैं पागल बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। और तू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगी, अन्य भाषा का वरदान तुझे मिलेगा, अपने आप मौका तेरे लिए खुल जाएगा, तेरे लिए वरदान खुल जाएंगे, तेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे, प्रबंध खुल जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस बड़ी नदी के समान है जो पहाड़ों को चीरती हुई अपने आप को नई नई जगहों पर लेकर जाती है। जवानों, पवित्र आत्मा का वरदान बुजुर्गों के लिए नहीं है। मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, योएल नबी की पुस्तक में लिखा है। जवान से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपने आज तक सोचा मेरे पापा मम्मी का काम है, गाना स्पीड बढ़ जाता है और जोर से ताली बजाते हैं, फिर मैं चुप हो जाता हूं। ऐसा नहीं। The Holy Spirit is not just for a bunch of oldies. The Holy Spirit is for you. मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, पवित्र आत्मा का दान तेरे लिए है, पवित्र आत्मा का दान तेरे। आप पूछोगे मैं कैसे पाऊं? How can I receive that? मुझे कैसे मिलेगा पवित्र आत्मा का दान? दो ही कंडीशन, जस्ट दो चीज आपको चाहिए पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए। एक, आपको उद्धार पाना जरूरी है। यू नीड सैल्वेशन। उद्धार मतलब मेरे पाप को मैंने कबूल किया, यीशु मेरे जीवन में आ, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा प्रभु है और तू ही मेरा सब कुछ है, ये तुझे आपको स्वीकार करना होगा। यीशु आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन। लेकिन उद्धार पाने के बाद एक और कंडीशन है, सुनना आप लोग, है एक और कंडीशन। वो क्या है मालूम? आपको मांगना पड़े। The Holy Spirit is a gentleman, is a gentle person. He will not force his being upon you. He will not force his deity upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आके जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको दिल से पुकारना होगा। आज आपको बोलना है, प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे आपके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। आप पवित्र आत्मा के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं इतना ही बोल रहा हूं आपसे। आज ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप बोलना, आई नीड मोर ऑफ योर होली स्पिरिट, आई नीड मोर ऑफ योर होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे टैलेंट है, मुझे वरदान है, लेकिन मैं रुक जाता हूं, मैं बढ़ नहीं पाता हूं। मैं बाइबल पढ़ती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, मैं दुआ में बैठती हूँ, हो नहीं पाता है। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, बुरा हो जाता है, लोग मुझे बुरा कहते हैं, मुझे बुरा लग जाता है। ये सारी बातें अगर आपके पास है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपके घर में किसी को नहीं मिला होगा पवित्र आत्मा का वरदान, आप पहले व्यक्ति हो जाओ। If nobody has received the baptism of the Holy Spirit in your home, you be the first man, woman. आप पहले व्यक्ति बन जाओ और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा तू दे। मेरी पढ़ाई, आपको मालूम पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा नहीं देता है, आपकी पढ़ाई इंप्रूव हो जाएगी, आपका स्पिरिचुअल लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, आपका प्रेयर लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, आपका वर्शिप का लेवल बदल जाएगा। आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, आप दूसरों से बात करेंगे, आपको मालूम नहीं ऐसे लोग आपसे आकर संपर्क करेंगे। अभी तक आप जिन जिन के पीछे चलते थे, अभी तक आप जिन जिन के पीछे चलते थे, परमेश्वर ऐसा रास्ता करेगा कि आप उनसे अपने आप मिलने लग जाएंगे। The Holy Spirit is not to be confined in the four walls of the church. He is longing, he is waiting, he is beckoning you out wherever you are, with the gift you have, with the grace you have over your life. जो कुछ कार्य प्रभु ने आपको दिया है, उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहिए। आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, आपको मिलेगा। और सर मैं बहुत दिल से चाह रहा था लेकिन मिला नहीं, और आपने छोड़ दिया। मिला नहीं तो मांगो, ठहरे रहो, दिल से मांगो, तबीयत से मांगो,
पवित्र आत्मा, अगर आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, आप बोलते मेरे को अन्य भाषा मिला है, अन्य भाषा तो शुरुआत है, इसके बाद पूरा 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 हजारों वरदान प्रभु आपको देना चाहता है. एंड स्पीकिंग इन टंग्स इज जस्ट द बिगिनिंग. There's a huge sea of spiritual gifts the Holy Spirit wants to give to you. पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है. आज रात को मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं. Be full of the Holy Spirit. मैं अलग ही अगले पूरा सप्ताह हम लोग जूम में पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे. मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि फटाफट बोल दूं आपको मैं. आत्मा मिलने के बाद प्रेयर बदलेगा. पवित्र आत्मा का वरदान मिलने के बाद आराधना बदलेगा. पवित्र आत्मा मिलने के बाद आपका रिलेशनशिप बदलेगा. पवित्र आत्मा मिलने के बाद आपका शरीर के साथ का टकराव का लेवल वो भी बदलेगा और आप जयवंत पर होते जाएंगे. आपके हर आयाम में प्रभु आपको अनुग्रह और आदर. स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट प्रेजिंग. शिकायत बंद करो, स्तुति और आराधना शुरू करो. दूसरी बात, तुलना करना बंद करो. उसको देखा क्या, उसका देखा क्या, तुलना बंद करो, लेकिन क्या करो, हाथ बढ़ाना शुरू करो. जो हाथ में है प्रभु को दो. 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथ में दिया, वो भी शर्मा के दे रहा होगा, प्रभु क्या होगा, इतने सारे लोग हैं. लेकिन जब यीशु के हाथ में उस बालक ने अपना छोटा सा भोजन दिया, 5000 पुरुष और न जाने कितनी स्त्रियां और न जाने कितने उनके बच्चे, हजारों लोगों ने भोजन किया और 12 टोकरी बच गया. मेरा और आपका जीवन ऐसा होने पाए, मेरा और आपका जीवन ऐसा होने पाए कि हमारे हाथ बढ़ाने के द्वारा दूसरे भी तृप्त हो जाए और बच जाए. तीसरी बात हमने बोला, ये ठंडा गरम, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, ये बंद करो यार, बंद. इसके विपरीत मुझे और आपको क्या होना है, इसके विपरीत मुझे आपको क्या होना है, इसके विपरीत मुझे आपको होना है, आत्मा में गर्म होना है, गर्म. आइए अपन प्रार्थना करें. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. जहां भी अपने हाथ को बढ़ाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना. आंखें बंद करिए, स्क्रीन पर मत देखना. अब आपको पवित्र आत्मा स्पर्श करने जा रहा है. जूम बनने से पहले पवित्र आत्मा हर जगह था. He knows wherever you are. He knows wherever you are. He knows wherever you are. And he is longing to connect with you. The whole business of Zoom, the whole business of this meeting tonight is that you would be connected to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आप जुड़ जाओ. यही FYM का सपना है. FYM का सपना केवल खेल खिलाना नहीं, केवल गीत गवाना नहीं. आप आत्मा से भर जाओ. बेटी बेटा जवान, आप पवित्र आत्मा से भर जाओ. यही FYM का सपना है. फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट का, फिलाडेल्फिया बहनों का, फिलाडेल्फिया वर्शिप का, फिलाडेल्फिया म्यूजिक का, जो आप बोलो, हमारा एक ही सपना है, हर व्यक्ति आत्मा में भरकर, आत्मा में भर जाए. आइए अपन प्रार्थना करें. नासरी यीशु के अद्भुत नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इसी वक्त लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिल जाने पाए. इसी वक्त लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाने पाए. लेट द पीपल रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट. इधर उधर नहीं, स्वर्ग की ओर देखिए. अन्य भाषा का वरदान लोगों को मिल जाए. इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, चिन्ह और चमत्कार लोगों के घर में हो जाने पाए. आज के बाद से प्रभु जी ये सरगर्म रहेंगे, ठंडे गरम नहीं, सरगर्म रहेंगे. इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. यीशु के नाम से वरदान, यीशु के नाम से चिन्ह, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. हालेलुया. रखोरा दबारा दबा शतुरा मनंबर दमला मर दमला शेखेर देबे उडाला दबारा दबा शतुरा दबला लबारिया नर दमला लबा. पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान तेरे लोगों को मिल जाए. बच्चे आत्मा से भर जाओ. हाँ, नई भाषा में गाओ, स्तुति करो. बी फिल्ड एंड स्पीक आउट इन न्यू टंग्स. कोई नहीं देख रहा है. बेटी बेटा आप अकेले हैं, घबरा मत. जहां भी आप हो प्रभु से बोलो, प्रभु आई वांट टू बी फुल ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा से मैं भर जाना चाहता हूं प्रभु जी. शिकायत बंद कर, ओ ठंडा गरम बंद कर प्रभु जी, ओ तुलना बंद कर. मैं मेरे चर्च में कोई अन्य भाषा बोले ना बोले, मैं आत्मा से भरना चाहती हूँ. रादुल पर यीशु के नाम से इसी वक्त समानदम, लेट द फायर अनॉइंटिंग, आग का अभिषेक लोगों के ऊपर उतरने पाए. उडाला रा बाबा बाबा संतु रामा न सत रामा शेखे थे.
पवित्र आत्मा तू कार्य कर रहा है, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा तू कार्य कर रहा है, तेरा धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर डूइंग अ ग्रेट थिंग लॉर्ड। ये जूम मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा इस मीटिंग खत्म होने के बाद भी जहां भी आप बैठे हो, थोड़ी देर बैठकर पवित्र आत्मा से बात करो, बात करो, बात करो। ऐसे मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आपके टैलेंट को वो बढ़ाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी वो देगा, लाइक्स वो लाकर देगा, हिट्स वो लाकर देगा। पवित्र आत्मा अपने समय पर अपने लोगों को खड़ा करे, तेरे लोगों को ब्लेस करते हैं, तेरे लोगों को आशीषित करते हैं। तेरी महिमा होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के अद्भुत नाम से। अभिषेक एक बार और लोगों में उतर जाने पाए। तेरी दया काफी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद है। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर मिनिस्टरिंग टू अस। वी विल बी सुपर हॉट फॉर यू एंड वी लॉन्ग टू बी सुपर हॉट फॉर यू। हम तेरे लिए सरगर्म रहना चाहते हैं, ठंडा गर्म नहीं, सरगर्म। सेवकों सरगर्म, आपको कोई हाथ लगाए वो आत्मा से भर जाना चाहिए। वर्शिप लीडर, आपको कोई हाथ लगाए वो आत्मा से भर जाना चाहिए। तेरे महिमा से परिपूर्ण कर। आने वाले पूरे सप्ताह प्रभु पवित्र आत्मा की क्लास से शाम को 7:30 से 8:45 बजे तक प्रभु जी, मंडे से लगाकर प्रभु जी फ्राइडे तक, उसमें भी तू हमसे बात करेगा, इसलिए धन्यवाद। हर एक को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय और जय। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वर्ड। आपका सच में आशीषित वचनों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। क्यों ना हम लोग सब ताली बजा के हमारे पासवान का धन्यवाद करें। जहां पर भी आप बैठे हैं, आप क्यों ना ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि हम लोग लॉकडाउन का एक बहुत ही एडवांटेज ये कि हम लोग कई जगहों से वचन सुन पा रहे हैं। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वचन सुन रहे, इस सिर्फ सुन के चले जाना नहीं है, लेकिन इसे अपने दिल में यू हैव टू, आप इस वचन को सुन के उस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना। शैतान खूब ऑब्स्टिकल्स लाएगा। शैतान चाहेगा ही नहीं कि आप इस वचन को सुन के आप उस वचन के द्वारा चले, लेकिन जो वचन आप सीखा है, जो अपन ने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो अपन ने वचन सीखा है, उसे आप उसके द्वारा चलोगे तो आपका जीवन में बहुत चेंजेस आएगा। So just encouraging you all to walk this word that we're listening to. We've been hearing so many words this past lockdown. So keep listening, not just listen to the word, but just walk also in it, and that is when the transformation will begin in us. तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक आप लोग के साथ एक सॉन्ग शेयर किया था, हम लोगों ने एक सॉन्ग रिलीज किया था FIM के द्वारा। हम लोगों ने एक सॉन्ग राह बनाता हम लोगों ने इनिशिएट किया था, और उसका लिंक अभी हम आपके पास भेजेंगे। मैं चाहूंगी कि आप लोग क्यों ना वो लिंक, आप लोग उस लिंक को कॉपी करिएगा, उस लिंक से जाइएगा, उस गाने से आप आशीषित होइएगा। This song is for this season. We believe this song, the Waymaker, Raha Banata song, is for this season, and we encourage you guys to listen to this song, to be blessed by it, because this song speaks to us during this time. So encouraging you all कि आप लोग वो गाना सुनिएगा, आप उससे आशीषित होइएगा। So thank you so much, आप लोग यहाँ पे आए हैं। I really want to welcome all of you guys. आज आप लोगों ने टाइम निकाल के आप यूथ मीटिंग में आए। A huge shout out to Joe and Phil from Australia. We are so blessed by you, and we just want to thank you that you've been a part of this. We're going to see you more. We hope for that. You're going to keep coming for these meetings. So thank you so much. अभी मैं आखिरी दुआ के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि रोहित ब्रदर रोहित, आप अनम्यूट करेंगे और आखिरी दुआ करके हम इस सभा को एंड करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमको दिया परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, सच में तेरा इच्छा जो हमारे लिए हानि के लिए नहीं प्रभु, लाभ के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु इस समय प्रभु तूने हमको दिया परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, दो हम प्रभु हालेलुया, हम शरीर में प्रभु दूर है परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु अपने वचन से प्रभु हम सबसे बात की परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, सच में परमेश्वर सुन के ही नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन इसके हिसाब से चल के प्रभु जीवन में प्रभु महिमा केवल तुझे देते हुए परमेश्वर पिता हम आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा तो हम सबको मदद कर परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद हो तेरा नया जीवन के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु,
धन्यवाद हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर पिता, आगे का दिन, आगे का हफ्ता हमारे लिए आशीष के कारण होने जा रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, सब बात तेरे हाथ में सौंपते हुए मांगता हूँ तेरा सामर्थ्य नाम से, आमेन। थैंक यू ब्रदर एंड थैंक यू ऑल्सो जोशुआ, आपने हमें वर्शिप में लीड किया, तो थैंक यू सो मच। वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट फ्राइडे 5:30 PM। हम आपको फिर मिलेंगे 5:30 बजे फ्राइडे को।